कुछ मेरी दादी के टाइम की हैं, कुछ मेरी माँ के और कुछ मेरे टाइम की हैं। इसमें हम सब ने कुछ ऐसी चीजें लाकर रखी थी जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। देखो देखो, अच्छे से देखो। अगर तुम्हें इनमें से कुछ पसंद आता है तो उसे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि कल मैं इनमें से ज्यादातर चीजें एक एग्जीबिशन में पेश करने वाला हूं और कुछ को बेचने वाला हूं। इन सारी एंटीक चीजों में गौतम को बहुत ही दिलचस्पी आ रही थी और वो हर एक चीज को हाथ लगाकर महसूस कर रहा था। तभी उसे इतनी सारी चीजों के बीच एक खोपड़ी दिखाई दी जिसके सर के ऊपर क्रैक था। वो उठाते हुए गौतम को अपने अंदर एक करंट महसूस हुआ। गौतम को इतनी सारी चीजों के बीच एक खोपड़ी दिखाई दी जिसके सर के ऊपर क्रैक था। वो उठाते हुए गौतम को अपने अंदर एक करंट महसूस हुआ। उसे एक गट फीलिंग आई कि ये खोपड़ी उसके लिए काम की हो सकती है। इसलिए उसने अनिल से कहा, डैडी जी, ये सारी चीजें अपने आप में बहुत अलग हैं, लेकिन ये जो खोपड़ी है ना, मुझे ये बड़ी अच्छी लग रही है। तो क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो? अनिल ने गौतम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बिल्कुल बेटा, ले लो। गौतम को ये जानने में बहुत दिलचस्पी थी कि आखिर ऐसी खोपड़ी अनिल को मिली कहां से और क्या ये उसे उसकी पुश्तों से मिली है या वो खुद ढूंढ के लाया है। इसके बारे में पूछते हुए उसने अनिल से कहा, डैडी जी, मेरे मन में एक सवाल कब से उमड़ रहा है कि आखिर आपको ये खोपड़ी मिली कहाँ से? मतलब क्या जैसे आपने कहा कि ये आपकी परदादी, दादी या मासा के टाइम की है, या फिर आपने इसे खुद ढूंढा है? अनिल ने गौतम को बताया, गौतम, ये खोपड़ी मुझे बचपन में मिली थी, वो भी एक गड्ढे से जहां पर मैं फंस गया था। वहीं से उठाकर मैं इसे ले आया। जाओ, तुम इसे ले जाओ। गौतम खुश होते हुए वो खोपड़ी लेकर अपने साथ ऊपर अपने कमरे में जा ही रहा था कि तभी अनिल ने उसे पीछे से टोकते हुए कहा, सुनो गौतम, अवनी को इन सब चीजों के बारे में ज्यादा मत बताना। उसे मेरा यूं पुरानी चीजों को टटोलना पसंद नहीं है, और इस खोपड़ी के बारे में तो बिल्कुल उसे मत बताना, वरना उसको लगेगा कि जादू टोने की कोई चीज है। गौतम ने अनिल को शांत करते हुए कहा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए डैडी जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। अवनी को मैं इसके बारे में कुछ नहीं पता चलने दूंगा। ऐसा बोलकर गौतम खुश होते हुए खोपड़ी को अपने हाथों में उछालते हुए सीढ़ियों के जरिए ऊपर ले गया। कमरे में ले जाते हुए गौतम को उस खोपड़ी से अलग सा ऑरा अपने अंदर जाते हुए महसूस हो रहा था। इसलिए अब वो काफी सीरियस मूड में आ गया था। उसने जाकर वो खोपड़ी टेबल पर रखी और खुद जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठ गया। अवनी इस वक्त नहाने में बिजी थी और गौतम को पता था कि वो आधे घंटे से पहले तो नहीं निकलेगी। इसलिए वो बिना किसी डर के वहां पर आराम से उस खोपड़ी को अपने सामने रखकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और महसूस करने की कोशिश की कि आखिर वो खोपड़ी क्या कहना चाह रही है। वो ध्यान में बैठा ही था कि तभी उसे अपने मन में एक पिक्चर दिखाई दी जिसमें खोपड़ी सभी लोगों की रक्षा करती हुई दिखाई दे रही थी। गौतम ध्यान में बैठे हुए बोला, तुम हमारे परिवार की रक्षक हो खोपड़ी, तुम्हें मैं संभाल कर रखूंगा। ऐसा कहते हुए गौतम ने अपना हाथ खोपड़ी के ऊपर फेरा और उसने बोला, हे खोपड़ी, जब दुनिया बनेगी भक्षक तब तू बनेगी हमारे परिवार की रक्षक। ओम हिंग हिंग क्लीम खोपड़ी है रक्षक। ऐसा बोलकर गौतम ने अपनी आंखें खोली और उसे अपने आसपास बहुत ही पॉजिटिव ऑरा महसूस हो रहा था। उसने जाकर वो खोपड़ी संभाल के एक ऐसी जगह पर रख दी जहां अवनी की नजरें ना पड़ सकें। कुछ ही देर बाद गौतम भी किचन का सारा काम निपटाकर सोने चला गया। अगली सुबह अनिल एग्जीबिशन में जाने के लिए एकदम तैयार था और जब गौतम और अवनी ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर उसके साथ बैठे तब अनिल ने बताया, देखो, मैं एग्जीबिशन के लिए जा रहा हूं गौतम। तुम्हें जो मैंने कहा था वो काम मेरा जरूर कर देना। वहां मेरे रूम में टेबल के ऊपर एक पॉलिथिन में मैंने वो सारी एंटीक चीजें डाल दी हैं। अनिल अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही अवनी ने उसे रोकते हुए कहा, डैड, कौन सी एंटीक चीजें? वो जो कल आप फैलाकर बैठे थे? अनिल ने कहा, हाँ बेटा, वो सारी चीजें मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे दामों पर बिक सकती हैं। इसलिए मैंने गौतम से कहा है कि वो जाकर उन्हें बेच दे। वही इसे बता रहा हूं, अवनी ने कहा। चलो ठीक है डैड, कम से कम आप वो सारा कचरा बेचने के लिए तो तैयार हो गए। इसके बाद अवनी ने गौतम की ओर मुंह करते हुए कहा, गौतम, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। घर में बैठे बैठे मेरा दम घुट रहा है, मुझे कोई काम ही नहीं सूझ रहा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी।
गौतम मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि चलो किसी बहाने तो अवनी का ध्यान काम से हट जाएगा। हाँ बिल्कुल, हम साथ ही चलेंगे। लेकिन डैडी जी ये तो बताइए कि ये सब चीजें मैं बेचूंगा कहाँ? कोई ऐसा ठिकाना है जहाँ पर मैं ये एंटीक चीजें बेच सकता हूँ, या आपको किसी दुकान के बारे में पता है? अनिल ने बिना सोचे बोला, मोनू। अवनी और गौतम ने मोनू नाम पहली बार सुना था और वो कंफ्यूज थे कि ये आदमी कौन है। अनिल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मोनू ही एक ऐसा आदमी है जो ये सारी चीजें अच्छे दामों पर बिकवा सकता है। तभी गौतम बोला, डैडी जी ये मोनू कौन है? इसका नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अवनी भी साथ साथ बोली, हाँ डैड, ये नाम तो मैंने भी पहली बार सुना है। आपने इसके बारे में कभी पहले जिक्र नहीं किया। अनिल ने कहा, नहीं गौतम, तुम्हें याद है कि मैंने इसके बारे में तुमसे बात की थी? हाँ, लेकिन शायद मैंने उस आदमी का नाम नहीं लिया था। अरे वही जिसने वो पिल्स बिकवाई थी जो तुमने मेरे लिए बनाकर रखी थी, वही मंगल बाजार वाला मोनू। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।